आपको भी लग रहा है, हर इंसान को लगता है जब कोई अलग चीज की जाती है। कभी आपने सोचा है कि ये जिस तरीके से जब पार्टियां रवाना होती हैं या जिस बूथ पे आप जाते हैं वहां की व्यवस्थाएं, या जब आप वापस आते हैं इलेक्शन के बाद वहां पे उतनी बड़ी व्यवस्थाएं कैसे हो जाती हैं? कोई ना कोई तो उसे भी करता है। इतना समझ लें कि आज हमारे ऐसे कम से कम सैकड़ों अधिकारी हैं जो दिन रात लगभग 1 महीने से काम कर रहे हैं। इलेक्शन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर आदमी छोटे से लेकर बड़ा तक, छोटा तो कोई होता ही नहीं, लेकिन हो सकता है कि किसी को लगता हो कि जी मैं टीचर हूं, मैं 4th ग्रेड का हूं, लेकिन काम हर आदमी का उतना ही महत्वपूर्ण है। आज लगातार लगभग 1 महीने से एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैं भी लगातार 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात तक काम करता हूं ताकि हमारा इलेक्शन सफल हो। अभी आप लोग 2 अपनी ट्रेनिंग कर चुके हैं, यानी कि अब आपके पास केवल और केवल 23 तारीख को जब आपकी पार्टी रवाना होगी और 24 तारीख को इलेक्शन होगा, बस यही काम रह गया है। अपने किसी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ FIR कराने में मुझे कोई खुशी नहीं होती, लेकिन आप ये समझें कि आखिर हम काम किससे कराएंगे। आप ये बताएं कि जहां पीछे से लेकर के मुझ तक आपको क्या लगता है कि क्या मेरे परिवार में, मेरे घर में कोई समस्या नहीं होगी? हर इंसान के पास कोई ना कोई दिक्कत होगी, ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसको कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन दुनिया के सारे काम होते हैं, उसी काम में इलेक्शन भी शामिल। अभी अब चूंकि बिल्कुल आप माइंड मेकअप कर चुके हैं, इसलिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यह अनुरोध करूंगा कि कृपया ड्यूटी कटवाने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। जिन लोगों की ड्यूटियां काटी जाएंगी उनके नाम हम अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में दर्ज कर लेंगे। नौकरी हम सबको उसके बाद भी करनी है। जिस व्यक्ति ने इलेक्शन में किसी भी बहाने से ड्यूटी नहीं की है, आगे चल करके उन्हें बहुत समस्या आने वाली है। अभी आप लोग अपनी 2 ट्रेनिंग कर चुके हैं। अभी जिस दिन आपकी पार्टियां रवाना हो जाएंगी, शाम को सेक्टर मजिस्ट्रेट साहिबान जब आपके पास पहुंचेंगे, पीठासीन अधिकारी को 1550 रुपए, मतदान अधिकारी प्रथम को 1150 रुपए, मतदान अधिकारी द्वितीय जो होंगे उनको 900 रुपए, और जो भी हमारे चतुर्थ वर्ग के होंगे उनको 600 रुपए मिलेंगे। अगर अभी से कुछ लोग ड्यूटी कटवाएंगे उनको 5 पैसा मिलने का नहीं है। यानी कि आप लोग जब इतनी मेहनत कर चुके हैं तो थोड़ी हिम्मत और दिखाएं। 23 तारीख को आपके सुविधाओं के लिए जितना कुछ हो सकता है हम लोग करेंगे। यहाँ पे या जब हमारी पार्टियां रवाना होगी, SJS पब्लिक स्कूल, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि वो कहाँ पे है। जब आप कासगंज से सोरो की तरफ बढ़ेंगे तो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बाएं हाथ पे SJS पब्लिक स्कूल है। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भी हुआ था जिसमें आप लोगों ने, काफी लोगों ने ड्यूटी भी की थी, वहीं पे वो है। मैं फिर बता रहा हूं कि जब हम कासगंज से सोरो की तरफ बढ़ेंगे तो बाएं हाथ पे SJS पब्लिक स्कूल है जहां आप लोगों को आना है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसके बाद भी अगर आप लोगों में से पहले लोग आ जाएंगे, चूंकि वहीं पे बस स्टैंड है, बस स्टैंड तक बहुत सारे लोग आएंगे, वहां से कलेक्ट्रेट के पास हम शटल बस लगा देंगे। शटल बस ये लगातार कलेक्ट्रेट से SJS पब्लिक स्कूल तक आती और जाती रहेगी। हम आप लोगों के लिए इतना इंतजाम करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के जितनी सुविधाएं हो सकती हैं वो मिले, लेकिन ये नया जिला है, नए जिले होने की वजह से बहुत सारे लिमिटेशंस हैं यहाँ पे। उस लिमिटेशंस में सबसे बड़ा लिमिटेशन है मैन पावर की कमी। हमारे पास मानव संसाधन नहीं है। मानव संसाधन नहीं होने की वजह से हमें किसी ना किसी जिले के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है, भीख मांगना पड़ रहा है कि आप हमें गाड़ी दे दीजिए, हमें आदमी दे दीजिए। तो मैं कब तक ऐसा करता रहूंगा? ये ड्यूटी आप लोगों ने करनी है। अगर आप हिम्मत दिखाएंगे,
ड्यूटी करने में तो मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने जिले के लोगों से अपना इलेक्शन कराएंगे, हम क्यों दूसरे के जिले के लोगों को बुलाएंगे। इसलिए कृपया हमारा साथ दें, हम आपके सहारे ही इलेक्शन करा रहे हैं। अगर आप लोग हिम्मत हार जाएंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ये ध्यान रखें, ऐसी ट्रेनिंग में वो सारी बातें आपको बताई गई हैं। मेरे ख्याल में आप में से ऐसे बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि जो बंदा आपको बता रहा है उससे ज्यादा आप जानते हैं, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने बहुत सारे इलेक्शन कराए हैं। लेकिन फिर भी ये ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि शायद इलेक्शन कमीशन के कोई नए निर्देश आए होंगे, उसकी जानकारी आप लोगों को दी जाए। इसलिए अभी कम से कम पीठासीन अधिकारी और जो T1 है, प्रथम अधिकारी, वो एक बार जरूर ईवीएम को भी देख लें। ईवीएम कैसे होता है, ईवीएम को कैसे जोड़ा जाता है। ज्यादातर चीजें हम लोग पूरी तरीके से ईवीएम को आपको तैयार करके देंगे, आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो काम आपने करना है वो अभी आप जरूर देख लें। हमारा जिला बहुत शांतिपूर्ण जिला है। अभी पिछले 3-4 फेज के जो इलेक्शन हुए हैं, कुछ जगहों पे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। हम लोगों ने अपनी कीमती जानें खोई हैं, चाहे वो झारखंड में हो या छत्तीसगढ़ में हो। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग उस जिले में हैं और इस जिले में हम लोगों को इलेक्शन कराना है जहां पे आज से 20-25 साल से इस तरह की कोई घटना कभी नहीं हुई है। इसके बावजूद आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है। आप बिल्कुल निर्भीक होकर करके अपना इलेक्शन कराएं। आपके साथ किसी भी किस्म की कोई बदतमीजी, किसी किस्म का कोई दुर्व्यवहार वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ दुर्व्यवहार माना जाएगा। आपकी सिक्योरिटी, आपके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन आप बस इलेक्शन इतने बेहतरीन तरीके से कराएं कि इलेक्शन कमीशन की नजर में हमारे कासगंज का इलेक्शन एक उदाहरण से रूप पेश किया जाए लोगों के सामने कि हाँ, इतना अच्छा इलेक्शन कासगंज में हुआ है। केवल 23 तारीख को समय से आप पहुंच जाएं, अपनी चीजें कलेक्ट कर लें। उससे पहले आज ही, चूंकि सारे पार्टी वाइज आप लोग बैठे हैं, एक दूसरे का मोबाइल नंबर जरूर रख लें अपने पास, ताकि किसी किसी की कोई समस्या उस दिन ना आए। आज एक दूसरे का नंबर रख लेंगे तो उस दिन एक दूसरे से बात करने में आपको आसानियां रहेंगी। कुछ लोग उस दिन भी प्रयास करेंगे कि हमें रिजर्व में रख दिया जाए, संभावना है इस बात की। तो मैं पुनः कह रहा हूं कि हम पैसे उन्हें ही देंगे जो हमारे यहाँ पोलिंग पार्टी के साथ प्रस्थान करेंगे। जो रिजर्व होंगे उनको भी रात में तहसील में रुकना पड़ेगा। दूसरे दिन भी वो पूरे टाइम, जब तक हमारा मतदान खत्म नहीं हो जाता तब तक वो वहां तहसील पे मौजूद रहेंगे। उसके बाद भी उन्हें पैसे तत्काल नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि उसके बाद वो सेक्टर मजिस्ट्रेट आएंगे, हमारे यहाँ सत्यापित करेंगे कि हाँ ये थे, वहां नहीं थे। उसके बाद पैसा उनके खाते में भेजा जाएगा। बड़ी लंबी प्रक्रिया है। इसलिए आप लोगों ने आधे से ज्यादा अपनी कार्रवाई कर ली है। 23 तारीख को समय से पहुंच जाए, अपना सामान कलेक्ट कर ले, रिपोर्ट सेक्टर मजिस्ट्रेट को कर दें। प्रयास हमने इस बार ये किया है कि हमारे पास गाड़ियों की कमी हो रही थी, हमें ट्रक दिए जा रहे थे पोलिंग पार्टीज को रवाना होने के लिए। हम लोगों ने प्रयास किया है कि दूसरे जिले से हम लोग बसें मंगाएं ताकि हमारी पोलिंग पार्टी पूरे इज्जत के साथ यहाँ से रवाना हो। आपकी कहीं भी प्रतिष्ठा में हम आंच नहीं आने देंगे, लेकिन बस हमारी प्रतिष्ठा पे आप ना आंच आने दें। अगर हम सभी मिलकर के प्रयास करेंगे, हमारा इलेक्शन बहुत अच्छा होगा। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको जिस तरह की ट्रेनिंग दी गई है उसके बाद कहीं किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। उस दिन हम सभी आपके साथ हुई होंगे। मैं भी घूमता रहूंगा, सभी एसडीएम साहबान, एडीएम साहब, सीडीओ साहब, हमारे कप्तान साहब, सभी हम लोग उस दिन मूवमेंट में रहेंगे। क्योंकि हमारा काम उसके बाद भी खत्म नहीं होगा। आप तो जमा करके सामान चले जाएंगे, हम लोग रात भर जगेंगे और दूसरे दिन स्क्रूटनी भी कराएंगे। थोड़ी हमारी जगह भी अपने आप को रख कर देंगे। इसलिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन कराएं। आपकी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आएगी, हमारी प्रतिष्ठा पर आप ना आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद।